अस्सलाम वालेकुम। आज हम सऊदी अरब में ड्राइवर्स और हारिस के इकामा ट्रांसफ़र के हवाले से एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। ये एक ऐसी मालूमात है जो यहाँ काम करने वाले हर शख्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हर किसी के जहन में है, ख़ास तौर पर 2026 के हवाले से, वो ये कि क्या घरेलू मुलाजमीन जैसे ड्राइवर अपना इकामा आसानी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आइए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि क्या कफ़ालत की मुंतकली इतनी आसान है, और क्या वाकई कोई ऐसा खुफिया रास्ता भी है जिसके ज़रिए मौजूदा कफ़ील की मंजूरी के बगैर ये काम हो सकता है। ये बातें बहुत सुनने में आती हैं, आज इसकी हकीकत जानते हैं। अच्छा, तो इस सारी उलझन की जो असल वजह है, आइए पहले इसे समझते हैं। सऊदी अरब में समझे कि दो अलग अलग निज़ाम चल रहे हैं, एक कंपनियों में काम करने वालों के लिए और दूसरा घरेलू मुलाजमीन के लिए, और यही फ़र्क जानना सबसे अहम है। यहाँ देखें, बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जो ड्राइवर और हारिस जैसे घरेलू वर्कर्स हैं, उनके लिए इकामा ट्रांसफ़र में तकरीबन हमेशा मौजूदा कफ़ील की मंजूरी लाजमी है, जबकि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनका सिस्टम और उनके कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब आते हैं इस खफिया तरीके पर जिसकी इतनी बात होती है। होता यह है कि नए कफ़ील सिस्टम में ट्रांसफ़र की दरख्वास्त डाल देता है और उम्मीद ये की जाती है कि शायद पुराना कफ़ील ध्यान ही ना दे और दरख्वास्त आगे बढ़ जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ख़तरा छुपा हुआ है, और ये ख़तरा हमें सीधा उस मौजू पर लाता है जिससे सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, यानी ग़रूब की वार्निंग। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे यहाँ काम करने वाला हर शख्स बहुत संजीदगी से लेता है। ये बात बिल्कुल जहन में बिठा लें, अगर कोई ड्राइवर बग़ैर बताए, बग़ैर इजाज़त के अपना काम छोड़ देता है तो कफ़ील को ये कानूनी हक हासिल है कि वो उस पर हुरूब लगा दे। ये एक बहुत ही संगीन कानूनी कार्रवाई है। तो ये हुरूब आखिर है क्या? ये एक कफ़ील की तरफ से एक मफरूर या भगोड़े की रिपोर्ट होती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस शख्स का इकामा कैंसिल हो जाता है, वो मुल्क में गैर कानूनी हो जाता है। उसके बाद ना तो कोई नया काम मिल सकता है, ना कानूनी तौर पर रहना मुमकिन है, और अगर पकड़े गए तो सीधा डिपोर्टेशन। तो फिर इसका हल क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक बिल्कुल महफूज कानूनी और सरकारी रास्ता मौजूद है। यही वो रास्ता है जो हर किस्म की परेशानी से बचाता है और मुस्तकबिल को भी महफूज बनाता है। कानूनी तरीका सिर्फ इन 3 आसान मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला कदम, नया कफ़ील मुसानद या अबशर जैसे सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ट्रांसफ़र की दरख्वास्त भेजता है। दूसरा कदम, यह दरख्वास्त मौजूदा कफ़ील को मौसूल होती है और उसे सिस्टम में इसे मंजूर करना होता है। और तीसरा और आखिरी कदम, मंजूरी के बाद फ़ीस अदा की जाती है और इकामा सरकारी तौर पर नए कफ़ील के नाम पर मुंतकिल हो जाता है। बस। जहाँ तक फ़ीस की बात है तो आम तौर पर इस मुंतकली पर तकरीबन 2000 सऊदी रियाल का खर्चा आता है, तो बेहतर है कि इसके लिए माली तौर पर पहले से तैयारी रखी जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तमाम कागजात मुकम्मल हों और मंजूरियां वक्त पर मिल जाएं तो इस पूरे अमल में सिर्फ 2 से 7 दिन लगते हैं। यानी कानूनी तरीका ना सिर्फ महफूज है बल्कि बहुत तेज भी है। चलें आखिर में कुछ ऐसी ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं जिन पर अमल करके इस सारे अमल के दौरान खुद को महफूज रखा जा सकता है। ये एक तरह की सेफ्टी चेकलिस्ट है। ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। 1, अपनी तनख्वाह की रसीदें और इकामा के कागजात, इन सब का रिकॉर्ड हमेशा संभाल कर रखें। 2, कभी भी किसी भी हालत में बगैर इजाज़त या गैर कानूनी तौर पर काम ना छोड़ें। और 3, अगर कोई भी मसला पेश आए तो किसी के पास जाने के बजाय बराह रास्त मुसानद सपोर्ट या अबशर हेल्प सेंटर जैसे सरकारी इदारों से राब्ता करें। तो अब ये सवाल सोचने के लिए, जब सारे खतरात का इल्म है, जब ये मालूम है कि एक गलत कदम सऊदी अरब में पूरे मुस्तकबिल को तबाह कर सकता है, तो क्या कोई भी शॉर्टकट इस बड़ी कीमत के काबिल है? फैसला हर एक को खुद करना है।